हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्विक स्टडी हैक्स पर। आज की इस नए वीडियो में जो मॉडर्न हिस्ट्री से वन लाइनर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, इसे आइए देखते हैं। भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट में पुर्तगाली, डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डैनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? तो 17 मई 1498 को। किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर, और वहां के राजा थे जमोरिन, इसका स्वागत किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो मसूलीपट्टनम में। और कब? तो 1605 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन था जो आया था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में? तो जहांगीर के। जहांगीर। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो सूरत में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस युद्ध के तहत हुआ था? तो एला सापल की संधि। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1760 में, और इसका नेतृत्व किया था सर आयरकुट। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब किया था? तो 1766। जयपुर शहर का निर्माण किसने कराया? था सवाई जयसिंह। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। अलीगढ़ की संधि 1757 में किसके किसके बीच हुई? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। भारत का कौन सा नगर जो द्वीप पर बसा है? मुंबई। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में भारतीय रेल, डाक तथा तार सेवा का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस गवर्नर जनरल ने सिविल सर्विस में परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था? तो लॉर्ड रिपन। बंगभंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने कब किया? तो 1 नवंबर 1913। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने करवाया था? तो जनरल ओ डायर था। चौरी चौरा कांड कब हुई? तो 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? तो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था आर्य समाज ने। धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना? तो हेस्टिंग्स। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैतवाड़ी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो 1872। सर थॉमस मुनरो की भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित हैं रैतबाड़ी बंदोबस्त से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त। किसके शासनकाल में सिंचाई आयोग? लॉर्ड कर्जन। कृषि विभाग की स्थापना कब? तो 1872 में। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नई नींव कब हुआ? 1835 में। अस्थाई बंदोबस्त सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? शुक्रचकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम। किसके समय में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठगों का दमन कर्नल सलीमैन। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। सिंध पर विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। सर थॉमस रो मुनरो का भू राजस्व संबंध किससे है? तो रैतबाड़ी बंदोबस्त से। संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 में। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर बनवाया था लोहगढ़ का किला। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में रेलवे की स्थापना आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी युद्ध के बाद। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड रिपन। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गांधी जी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? अद्वैतवाद पर। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।